श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की विवाह में लगातार देरी हो रही है। विवाह के रिश्ते आने बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो रहे हैं। अगर कोई लड़का लड़की है जो प्रेम विवाह करना चाहता है, जहां उसकी मर्जी है वह वहां विवाह करना चाह रहा है, उसके विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं, देरी हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं, परंतु शादी तक अगर बात नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली या फिर आपके घर परिवार में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से विवाह में देरी होने लगती है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि सभी प्रकार को दोष समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि कुंडली में विवाह के जल्द से जल्द योग बने। घर परिवार में जो मांगलिक कार्य होने में रुकावटें आ गई हैं, मंगल कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं कि घर में कोई शुभ कार्य हो, परंतु कहीं ना कहीं रुकावटें अगर आ रही हैं तो आपके घर में नज़र दोष है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, पितृगण रुष्ट हो गए हैं, जिस कारण से बच्चों के विवाह में देरी हो रही है। आगे आपके जो भी कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए कि जो ज्योतिष शास्त्रों द्वारा बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, उन्हीं में से ये एक अचूक उपाय है जो कि मंगल विवाह की योग को बनाने के लिए है। बच्चों की कुंडली में अगर योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी के कोई दोष कारण लग गया है, तो वह दूर होते हैं और जो योग बन जाने के कारण विवाह जल्दी होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कि मेरी शादी इसी जगह हो जहां आप विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी रुकावटें आ रही हैं, आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का लड़की है काफ़ी ज़्यादा परेशान, ऐसी स्थिति में आपको एक अचूक उपाय जरूर कर लेना है। यह जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अपने ही घर के मंदिर में बैठकर आपको यह उपाय करना है। कहीं कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पितृगणों को प्रसन्न करने का यह उपाय है, तो अपने ही घर पर आपको यह उपाय करना है। उपाय पूर्ण हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जिससे कि आपके कार्य सिद्ध हों, घर में सुख शांति बनी रहे और मंगल कार्य होते रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पे नए आए हैं, अगर आपको हमारा उपाय पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपके और आपके बच्चों पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। इसके लिए आपको करना क्या है, इस उपाय के लिए जो आपको अपने घर पर ही रहकर कर लेना है। इस उपाय को अगर बच्चे कर रहे हैं तो वह स्वयं करें, और माता पिता अगर कर रहे हैं तब भी आप बच्चों को बिठाएं, साथ में उपाय कराएं, बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर बच्चे हैं नहीं, आसपास बाहर हैं, जॉब आदि करते हैं, उपाय करना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद इस उपाय को किस तरीके से करेंगे, फिर आपको अपने बच्चे के नाम, स्मरण, गोत्र और फोटो आदि रखकर यह उपाय करना होगा। अगर बच्चे पास में नहीं है या बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, उपाय के लिए तैयार नहीं होते हैं, विवाह आदि के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, तो अब आपको इस स्थिति में इसी तरीके का कार्य करना होगा। स्वयं लड़का लड़की करते हैं, बहुत ही अच्छी बात होती है। दोनों ही साथ में बैठकर करते हैं, और भी अच्छी बात होती है। इससे आपके घर में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस एक उपाय को आपको करना क्या है, आपको यह उपाय जो करना है शाम के टाइम करना है, जो प्रदोष काल का टाइम होता है, उस समय आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को आपको करना क्या होगा, इस उपाय के लिए आपको एक सुपारी लेनी है। गोल सुपारी होनी चाहिए, गणेश जी का स्वरूप होती है, इसीलिए कोई भी कार्य जब हम सिद्ध करते हैं, गणेश जी को पहले पूजा जाता है, इसीलिए आपको लेनी है एक गोल सी सुपारी ले लेनी है। एक हल्दी की गांठ लेनी है आपको, गांठ कहीं से टूटी हुई ना हो, एकदम से साबुत हल्दी की गांठ हो, 1 रुपये का सिक्का हो आपके पास, और पूजा स्थल में बैठ जाना है। दीपक को प्रज्वलित करना है। सर्वप्रथम पितृगणों का, देवगणों का आपको स्मरण करना है। अपनी दोनों आंखें बंद करें, भगवान के से विनती करें कि हमारे जो बच्चों का विवाह है, घर में जो मांगलिक कार्य हैं, किसी भी कारण से अगर नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे हैं स्वयं, वह भी इस तरीके की प्रार्थना करें कि आखिरकार कुंडली में युग क्यों नहीं बन रहे हैं और विवाह आदि में देरी क्यों हो रही है। उसी के बाद आपको करना क्या होगा, दीप आपको प्रज्वलित करना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आपने जो सुपारी ली है, उस सुपारी पर आपको हल्दी, कुमकुम और चावल से उसका पूजन करना है। पूजन करने के बाद उस पर आपको मूली का धागा लपेट लेना है, पूरी तरह से मूली का धागा लपेट जाए उस सुपारी पर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपये का सिक्का लिया उसके ऊपर आपको सुपारी को रखना है, और सुपारी के साथ में आपको हल्दी की गांठ जो आपने ले रखी थी, वह आपको हल्दी की गांठ भी रख लेनी है। अब आपको
कोई भी मंत्र हो, गणेश जी का मंत्र है, हरि विष्णु भगवान का मंत्र है जो विवाह के लिए होता है, शिव जी का मंत्र है श्री वरप्रदाय नमः, श्री वरप्रदाय नमः, ओम नमः शिवाय। जैसा आपको मंत्र आते हैं आप वैसा मंत्र पढ़ लीजिए। कम से कम 11 बार मंत्रों का उच्चारण करिए और उच्चारण करने के बाद आप गणेश जी का तिलक करिए। सभी के घर मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा होती है, गणेश जी का उनको पूजिए और उनसे विनती करिए और हल्दी से तिलक लगाइए उनको, कि आखिरकार बच्चों को विवाह में जो देरी हो रही है वह हल्दी का तिलक लगाइए। उसी हल्दी का तिलक आप अपने बच्चे के मस्तक पर लगाइए, यानी माथे पर लगाइए। जो आपने गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाया है उसी हल्दी से, उसी उंगली से आपको अपने लड़का लड़की के मस्तक पर तिलक लगाना है। और दोनों हाथों में आपको जो सुपारी और जो सिक्का और जो हल्दी आपने ले रखी थी वह आपको अपने हल्दी दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखनी है। अगर लड़का लड़की हैं और अगर माता पिता हैं तो नाम गोत्र बोलकर आपको दोनों हाथों के बीच में रखनी है। दोनों हथेलियों के बीच में रखने के बाद आपको अपने बच्चे को सामने बिठा लेना है। अगर पास में है, स्वयं लड़का लड़की कर रहे हैं तो दोनों हाथों के बीच में अगर वो लिए बैठे हैं तो आपको 7 बार पैर से लेके सर तक आपको, या अपने सर के ऊपर से ही आपको 7 बार क्लॉक वाइज घुमा लेना है। यह सुपारी और एक का सिक्का और हल्दी को सर से आपको 7 बार घुमाना है। और अगर माँ कर रही है तो पैर से लेकर सर तक आपको 7 बार क्लॉक वाइज घुमाते जाना है। सभी दोष समाप्त हो, सभी ग्रह शांत हो कुंडली में, ऐसा आपको बोलना है। विवाह के योग बने, सभी पितृगण देवगणों का स्मरण करते हुए यह एक सुपारी का उपाय और 1 रुपये का सिक्के का उपाय और 1 हल्दी की गांठ का उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। बच्चे के ऊपर से सारी नज़र दोष समाप्त होते हैं और विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यह जो हल्दी और वो है सिक्का है और सुपारी है, आपको गणेश जी के चरणों में उनके पास में रख देना है। मंदिर में ही आपको यानी रख देना है गणेश जी के पास। दूसरे दिन आपको क्या करना है, सुबह उठना है, स्नान आदि कर कर यह जो आपने सुपारी ली है, सिक्का और हल्दी को किसी भी बहते हुए गंगा जी में, गंगा मैया में आपको विसर्जित करना है। आप गंगा जी अगर नहीं जाते हैं, आसपास कोई भी आपके मंदिर हो, हरि विष्णु भगवान का मंदिर हो, वहाँ पेड़ के नीचे रखाएं। यानी कि पैरों में किसी के भी यह सुपारी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गणेश स्वरूप आपने मानकर यह उपाय किया है। तो आपको यह सुपारी कोशिश भर करेंगे किसी भी आसपास आपके कुआं तालाब हो, गंगा जी हो, आपके कहीं पे भी मंदिर हो, वहाँ आपको पेड़ के नीचे आप दबा दें। या तो दबी रहेगी तो किसी के कूड़ा करकट के रूप में नहीं फेंकी जाएगी, पेड़ के नीचे दबा दें। और या फिर तो आप कोशिश करें कि बहते हुए पानी में ही जल प्रवाहित कर दें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूजा के बाद कोई भी उपाय का जो सामग्री होती है उसको जल प्रवाहित करना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए आप जल प्रवाहित कर दें और आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। उपाय पूर्ण होते ही आपके घर में शुभ कार्यों का आगमन होने लगता है और बच्चों के विवाह में देरी होती है वह देरी समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।